नमस्कार बच्चों। स्नेक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पॉइजनस स्नेक के पास मिलने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर पॉइजन एपरेटस के बारे में। सभी पॉइजनस स्नेक्स के पास उनके हेड रीजन में पॉइजन एपरेटस प्रेजेंट होता है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर नॉन पॉइजनस स्नेक्स में प्रेजेंट नहीं होता है। पॉइजन एपरेटस बेसिकली जिन पार्ट से मिलकर के बनता है उनमें ए पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड से निकलने वाली उनकी डक्ट्स, इसके साथ मिलने वाले स्पेशल टाइप के टीथ, फंक्स और मसल्स जो हैं मिल करके इस एपरेटस का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइजन ग्लैंड्स के बारे में। पॉइजन ग्लैंड्स दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपर जाके अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। आइज़ के नीचे प्रेजेंट होती हैं, आइज़ के जस्ट पीछे ये स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मॉडिफाइड सुपीरियर लेबियल ये और पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स आकार में छोटी ओवल शेप की हो सकती हैं, सी स्नेक्स में छोटी होती हैं साइज़ में, और वाइपर्स में मिलने वाली पॉइजन ग्लैंड्स जो होती हैं वो लार्ज एंड ट्यूबुलर साइज़ की होती हैं। पॉइजन ग्लैंड का साइज़ और शेप स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी कर सकता है। पॉइजन ग्लैंड्स जो होती हैं वो लिगामेंट्स की मदद से अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखती हैं। एंटीरियर लिगामेंट जो होता है वो ग्लैंड के एंटीरियर एंड पर जुड़ा हुआ होता है मैक्सिला के साथ, और पोस्टीरियर लिगामेंट जो होता है वो ग्लैंड और क्वाड्रेट बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। हर ग्लैंड जो है, दोनों ही ग्लैंड्स जो हैं, इनमें से ईच ग्लैंड थिकली एनकैप्सुलेटेड होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण इसके चारों ओर उपस्थित होता है, और इसके साथ साथ इसके चारों तरफ फैन शेप की कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स जो होती हैं वो भी उपस्थित होती हैं। इन मसल्स को टेम्पोरल भी कहा जाता है। मांसपेशियों का स्ट्रेचिंग जो होती है बाइटिंग के दौरान पॉइजन को स्क्वीज़ करने में मदद करती हैं। हर ग्लैंड के साथ एक डक्ट जुड़ी होती है जिन्हें पॉइजन ग्लैंड्स कहा जाता है। नैरो पॉइजन ग्लैंड्स जो होती है वो पॉइजन ग्लैंड के बेस वाले रीजन से एंटीरियरली निकलती है, और आगे जाकर के जो स्पेशल टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं फंक्स, उनके बेस वाले पोर्शन के अंदर एक ग्रूव या कैनाल में एंटर करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर फंक्स की बात करेंगे। फंक्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जिनका जुड़ाव मैक्सिलरी बोन के साथ होता है। ये दांत लंबे, मुड़े हुए, शार्प और पॉइंटेड होते हैं और हाइपोडर्मिक निडल के रूप में तीखी सुई के समान पॉइजन को इंजेक्ट करने का काम करते हैं विक्टिम की बॉडी में, जिसको सांप काटता है। कभी कभी जब फंक्शनल फंक्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो इनको रिप्लेस करने के लिए रिजर्व फंक्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर और पोजीशन के बेसिस पर फंक्स जो हैं इनको 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले प्रकार के फंक्स जो होते हैं उन्हें सोलेनोग्लाइफस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बाइटिंग मैकेनिज़्म ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। बाइटिंग मैकेनिज़्म जो है इसमें स्नेक्स की बॉडी में मिलने वाला एक स्पेशल फ्लेक्सिबल कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेप्टाइल्स में पर्टिकुलरली स्नेक्स में स्कल और जॉ बोन्स जो होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। ये या तो लूजली आर्टिकुलेटेड होती हैं या फिर मूवेबली आर्टिकुलेटेड होती हैं, जिनमें डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो बहुत अधिक होता है। इसी कारण से बाइटिंग के दौरान या एडजस्टमेंट करने में एनिमल को मदद करती हैं। कोबराज में जहाँ फंक्स जो हैं वो परमानेंटली इरेक्ट पोजीशन में ही रहते हैं, जबकि वाइपर्स में फंक्स जो हैं वो माउथ बंद होने की स्थिति में बकल कैविटी के अंदर की तरफ मोड़ के
माउथ को बंद कर लिया जाता है। इसी कारण से दोनों ही पोजीशंस के अंदर बाइटिंग मैकेनिज़्म जो है, इसमें दो मेन पर्पस यहाँ पर सॉल्व होते हैं। पहला, इरेक्शन ऑफ फंग्स एंड सेकंड, इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इनटू विक्टिम्स बॉडी। जब भी एक वाइपर किसी एनिमल के ऊपर अटैक करना चाहता है तो सीरीज़ ऑफ मूवमेंट्स जो हैं इस समय निरंतर उसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। इस समय एनिमल की बॉडी में मिलने वाले कुछ मसल्स जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होता है। इन मसल्स में डाइगेस्टिक्स मसल्स मौजूद हैं जो कि मैंडिबल्स को नीचे की तरफ लेकर के जाती हैं, जिसके कारण से माउथ खुलता है और क्वाड्रेट बोन का लोअर एंड जो होता है वो आगे की तरफ निकलता है। और इसी प्रकार से इसके कारण से एनिमल की दूसरी तरीके की मसल्स जो हैं, स्फिनोटेरिगॉइड मसल्स जो होती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू इस प्रोसेस में मदद करती हैं। टेरिगॉइड का आगे की तरफ पुल होना एक्टो टेरिगॉइड को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। मैक्सिला जो होती है जिसके ऊपर फंग्स प्रेजेंट होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से रोटेट कर जाती है और इसके रिज़ल्ट के कारण फंग्स जो हैं वो वर्टिकली इरेक्ट होते हैं और मोस्ट इफ़ेक्टिव पोजीशन टू स्ट्राइक में आ जाते हैं। इसी समय साइमल्टेनियसली कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स जो होती हैं उनमें स्ट्रेचिंग होती हैं। स्ट्रेचिंग के कारण से ये मसल्स जो हैं पॉइजन ग्लैंड के चारों तरफ मौजूद होती हैं। इनमें होने वाला जो भी खिंचाव है वो पॉइजन ग्लैंड्स के ऊपर प्रेशर डालता है और पॉइजन जो होता है वो पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन डक्ट्स में आता है। पॉइजन डक्ट से फंग्स की कैनाल या ग्रूव तक पहुंचा दिया जाता है और फंग्स जो होते हैं वो इसको विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जब माउथ टेम्पोरल मसल्स के द्वारा क्लोज किया दिया जाता है तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स जो हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं। इस प्रकार से एक बार काटने के बाद एनिमल जो है वापस से अपने फंग्स को माउथ के अंदर ले लेता है और माउथ जो होता है उसको बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस जो है बाइटिंग मैकेनिज़्म का ये परफॉर्म किया जाता है, जिसमें मस्कुलर मूवमेंट्स और इसके साथ साथ बोन्स में होने वाले चेंजेस या रोटेशंस जो हैं वो मिलकर के काम करते हैं। अब बात आती है स्नेक पॉइजन जो है, जो पॉइजन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट किया जाता है, ये किस प्रकार के केमिकल नेचर का होता है। स्नेक्स के पॉइजन को स्नेक विनोम के नाम से जाना जाता है। ये एनिमल की बॉडी में फंग्स के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये जो लिक्विड होता है येलो ग्रीनिश कलर का होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और एसिडिक इन रिएक्शन होता है। स्नेक विनोम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स होता है और कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये घातक उसी परिस्थिति में होता है जब ये रक्त में मिक्स हो जाता है। यदि ये मिक्स स्नेक विनोम यदि ब्लड में मिक्स नहीं होता है उस कंडीशन में ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है और बॉडी से बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल दिया जाता है। केमिकल रिएक्शन के हिसाब से ये सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे केमिकल्स के साथ प्रेसिपिटेट होता है। इसको ड्राई करके लंबे समय तक रखा जा सकता है और इसकी पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन किया जा सकता है। वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन और ग्लिसरीन में ये डिज़ोल्व हो सकता है और उस कंडीशन में भी ये इक्वली पॉइजनस कैरेक्टर को मेंटेन रखता है। अधिकांश स्नेक विनोम्स जो होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों तरीके के इफ़ेक्ट जो हैं वो शो करते हैं, लेकिन कुछ स्नेक्स का जो विनोम है उसमें कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं। वाइपर्स जो हैं जनरली इनका विनोम जो होता है वो कैपिलरी एंडोथीलियम जो ब्लड कैपिलरीज़ की होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है
और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से हेमरेज की कंडीशंस को क्रिएट करता है। और इसी कारण से पेरिफेरल सर्कुलेशन जो होता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को नीचा गिराने के साथ साथ पैरालिटिक अटैक भी क्रिएट करता है। इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। डायरेक्टली अगर वेन जो होती है उसमें स्नेक बाइट कर लेता है, उस कंडीशन के अंदर इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग के लिए भी स्नेक विनोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विनोम जो है कुछ स्नेक्स का, उसमें मिलने वाले कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कभी कभी हमें कुछ रिएक्शंस के लिए फ्रूटफुल भी होते हैं। कार्डियोटॉक्सिन्स जो होते हैं उनको स्नेक विनोम में से आइसोलेट किया जा सकता है जो कि हार्ट को डैमेज पहुंचाते हैं। इन जनरल विनोम जो है वाइपर्स का वो वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर अपना मेन एक्शन शो करता है। कुछ स्नेक विनोम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन या नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सिम्टोमेटिकली देखा जाए सांप के काटने से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, विनोम का क्या प्रभाव होता है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में या कितनी क्वांटिटी में या कौन सा टॉक्सिक विनोम जो है वो एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। जो पर्सन जिसे सांप ने काटा है वो रिकवर भी कर सकता है और इसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इंजेक्टेड विनोम पर। स्नेक विनोम को इसीलिए न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो जनरली पैरालिसिस और डेथ की तरफ लेकर के जाते हैं। हीमोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्शन एंड वाइड स्प्रेड हेमरेज के लिए कॉज बनते हैं। और अलग अलग एनिमल्स के विनोम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोबरा बाइट की कंडीशन के अंदर ये न्यूरोटॉक्सिन्स को सिक्रेट करता है, नर्वस सेंटर्स के ऊपर अटैक करता है, पैरालिसिस ऑफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं वो इससे पैरालाइज हो जाती हैं। सिम्टम्स जो होते हैं उनमें बर्निंग सेंसेशन बहुत तेज़ी से होता है और इसके साथ साथ धीरे धीरे बॉडी का कलर जो होता है वो चेंज होने लगता है। पर्सन में लेग्स में वीकनेस महसूस होती है, हाई पल्स रेट हो जाती है, बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है, सलाइवा जो होता है वो गिरने लगता है, आंखें सिकुड़ने लगती हैं, वॉमिटिंग और लेबर्ड ब्रीथिंग इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। ड्यू टू फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन कुछ ही घंटों में डेथ का कारण बनता है। करैत के काटने की स्थिति में जनरली जो पॉइज़न यहाँ पर सिक्रीट किया जाता है उसमें कोबरास जैसे से ही लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अनबियरेबल एब्डोमिनल पेन जो होता है वो करैत के काटने की स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में होता है। वाइपर का जो विनोम होता है हीमोटॉक्सिन इफेक्ट को मेनली शो करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को सीधा प्रभावित करता है और इसके साथ साथ जो पोर्शन जहाँ पर काटा है वहाँ पर एक्यूट बर्निंग पेन होता है। रेड फ्लूइड जो होता है वो वुंड के चारों तरफ से नेक्रोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर निकलने लगता है और इसके साथ साथ धीरे धीरे होने वाली ब्लीडिंग जो होती है वो पैरालिसिस और डेथ का कारण बनती है। स्नेक के काटने की स्थिति में कुछ उपचार जो हैं मेडिकली वो सुझाए गए हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स जो हैं उनमें साइकोलॉजिकली पेशेंट को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ कटा हुआ भाग जो होता है उस पोर्शन को इमीडिएटली गांठ बांध करके टाइट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ वुंड जो होता है उसको क्लीन वाटर के साथ वॉश कर दिया जाता है। कभी भी घाव के ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट का घोल नहीं लगाना चाहिए। यदि इंसिजन थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है तो उसके लिए उसके पास वाले हिस्से के अंदर चाकू या नाइफ की सहायता से एक घाव बना दिया
जाता है। पर्सन को बिना किसी एक्साइटमेंट और एक्सर्शन के बहुत ही कूलली ट्रीट किया जाना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। मेडिकली देखा जाए तो स्नेक बाइट का बेस्ट जो क्योर है वो एंटीविनोम सीरम बॉडी में इंजेक्ट करना है, जिसे एंटीविनिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्नेक विनोम के लिए काउंटरएक्ट का काम करता है। अलग अलग एनिमल्स के विनोम्स के हिसाब से अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एंटीविनिन्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उनकी क्वालिटीज़ जो होती है वो विनोम की क्वालिटी के डिफरेंस के कारण से अलग अलग तरीके की होती हैं। एंटीविनिन को प्रिपरेशन करने के लिए हॉर्स की बॉडी के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज ऑफ स्नेक विनोम इंजेक्ट की जाती हैं। हॉर्स जो होता है उसकी वो पूरी तरीके से इम्यूनाइज हो जाता है, और अब यहाँ पर हॉर्स का जो ब्लड सीरम है उसको कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, और इसके थ्रू यहाँ पर स्नेक बाइटिंग के लिए पर्टिकुलर एंटी सीरम इंजेक्शंस जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से स्नेक बाइट या जो है वो बॉडी के लिए घातक हो सकता है, लेकिन एक्टिवली अगर टाइम पर केयर की जाए तो पेशेंट को बचाया भी जा सकता है। इस प्रकार से स्नेक्स के बारे में पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक का डिफरेंस, और इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसे हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।